हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और स्पेशली उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी जो कि फर्स्ट टाइम अपना यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर के अंदर। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम देने वाले होते हैं उनके अंदर नर्वसनेस एक अलग ही लेवल की होती है। जो बच्चे ऑलरेडी एक दो बार अपीयर हो चुके हैं एग्जाम में उनको तो पता होता है कि भाई एग्जाम हॉल का माहौल कैसा होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है। लेकिन जो बच्चे एक भी बार एग्जाम देने नहीं जाते हैं उनके अंदर एक अलग ही तरीके का डर होता है कि पता नहीं एग्जाम हॉल में क्या होने वाला होगा, क्या होता होगा, कैसे एग्जाम आता होगा, कैसे हम पेपर देंगे, ये सब कुछ। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एग्जाम देने जाओगे उस टाइम पे, और अभी से ही आपको उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। हमारा जो एग्जाम है वो ऑनलाइन बेसिस पे ही होता है, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग पेन और पेपर लेके अपनी पूरी प्रैक्टिस करते हैं। जो भी हम पीवाईक्यूज लगाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं, वो हम पेन और पेपर से सॉल्व करते हैं। हाथ में हमारे पेन होता है, हम अंडरलाइन करते रहते हैं और फिर क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होगा, वहाँ पे आपको ऑनलाइन है ना फॉर्मेट के अंदर आपका पेपर आएगा और आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। वहाँ पे कोई भी पेन और पेपर नहीं मिलेगा। तो हमको अभी से ही उस ऑनलाइन फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है ताकि जब भी हम एग्जाम हॉल में जाएं तो हमको पता हो कि भाई अच्छा हमारा पेपर इस तरीके से ओपन होने वाला है, हम डायरेक्टली शॉक्ड नहीं हो जाएं वो देख के। तो हमको अभी से ही प्रैक्टिस करनी है उस ऑनलाइन फॉर्मेट वाला एग्जाम की। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्मेट में जो पेपर खुलता है उसका फॉर्मेट एक अलग होता है। अभी हम लोगों के हाथों में पेन होता है, पेपर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसके हम इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर लेते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन कर लेते हैं। वहां पे हम कहीं पे भी अंडरलाइन करने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑनलाइन के अंदर होगा। वहां पे स्क्रॉलिंग में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी से ही हमको इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी कि भाई ऑनलाइन एग्जाम में हमको कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, कैसे ऑनलाइन का जो क्वेश्चन है वो कैसे अपीयर हो रहे हैं, हमको कैसे स्क्रॉल करना है। इन सब चीजों की प्रैक्टिस हमको अभी से ही करनी होगी। ठीक है, और अभी से ही प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि भाई अच्छा मेरे को है ना ऑनलाइन एग्जाम में इतना टाइम लग रहा है, इतना क्वेश्चन में मेरे एक क्वेश्चन में इतना टाइम जा रहा है, लेकिन मेरे पास में तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर मेरे को फर्स्ट पेपर को कंप्लीट करना है। इन सब चीज़ों का आइडिया तभी लगेगा आपको जब आप अभी से ही ऑनलाइन एग्जाम देने की प्रैक्टिस करोगे। तो क्या करोगे, आप एनटीए की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे काफ़ी सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे और वो उसी फॉर्मेट में कराते हैं जिस फॉर्मेट में आपका एग्जाम होता है। तो आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं जो कि सेम उसी फॉर्मेट में होंगे जिस फॉर्मेट में आपका एग्जाम होने वाला होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम की आपको अभी से ही प्रैक्टिस करनी है। पेन और पेंसिल वाला जो तरीका है उसको आप छोड़ दो। ठीक है, दूसरी बात है सिलेबस कवरेज अकॉर्डिंग टू दी पीवाईक्यूज। अब बच्चे क्या करते हैं, वो सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा का पूरा 10 यूनिट पेपर 1 में, 10 यूनिट पेपर 2 में पूरी वो कवर करके चले जाते हैं, लेकिन वो पीवाईक्यूज को देखना भूल जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को चेक करना वो भूल जाते हैं और वहीं पे ही फिर उनके 1-2 नंबर से एग्जाम क्रैक होना रह जाता है। अब आपको क्या करना है, अब लास्ट के कुछ महीने ही बचे हैं, 2 महीने ही बचे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप पीवाईक्यूज देखो, उसमें हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग, हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स के नाम लिख लो कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड में ये टॉपिक से क्वेश्चन आया है, रिसर्च में इन टॉपिक से क्वेश्चन आया है, और फिर उन टॉपिक को रिवाइज करो। ये होता है पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। ठीक है, तो आपको देखना है कि भाई ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में कैसे टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या वो टॉपिक आपका कवर हुआ है या फिर नहीं कवर हुआ है। तो अब आपको अपना सिलेबस कैसे कवर करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कोई नए क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ नया सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस वही होगा जो आपने पढ़ रखा है। बस हो सकता है कि कुछ चीजें ऊपर नीचे हो, कुछ 1-2 चीजें आपने हो सकता है कि अपने नोट्स में मिस कर दी हो, जो आप एड ऑन कर लेना अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न को देख के। ठीक है, तीसरी बात, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं आपको। लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या मतलब है, आजकल बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन सब कुछ उनको मटेरियल वगैरह मिल जाता है तो वो काफ़ी सारी जगह पे सोचते हैं कि मैं यहाँ से भी मटेरियल ले लूँ, वहाँ से भी मटेरियल ले लूँ, और मटेरियल लेके वो इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं कि पूरी की पूरी दुकान खुल जाती है उनके पास में। हमको ऐसे दुकान नहीं खोलनी है, हमको एक लिमिटेड रिसोर्स रखना है। अगर 10 नाव में बैठ के जाओगे तो 10 नाव जो है वो 10 अलग अलग रास्ते पे आपको लेकर जाएगी। आपको एक ही नाव में सवार होके जाना है और अपनी डायरेक्शन तक पहुंचना है, अपने जीआरएफ तक पहुंचना है। तो आपको अपने रिसोर्सेज को काफी ज्यादा लिमिटेड रखना होगा। ठीक है, अगली बात है डेडिकेटेड टाइम फॉर रिविजन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी वीडियो का। बच्चे क्या करते हैं, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं, लेकिन वो रिवीजन नहीं करते हैं।
रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो सिर्फ लास्ट के 2 ही महीने रह गए हैं, हो सकता है ठीक है अभी नवंबर तक आपका कुछ बाकी है, कुछ प्रैक्टिस करनी है तो नवंबर तक कर लो, लेकिन लास्ट का जो टाइम है, लास्ट में जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे तो 20-25 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज ही करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। पेपर 1 में काफ़ी कुछ पढ़ा है आपने, पेपर 2 में भी काफ़ी कुछ पढ़ा है, लेकिन इनके जो क्वेश्चन आएंगे इनसे जुड़े हुए, उसका जवाब आप तभी दे पाओगे जब वो सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर स्टोर होंगी। और स्टोर कब होंगी? जब आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे, बार बार उन चीज़ों को पढ़ोगे, बार बार उनको रिवाइज करोगे, तभी तो वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट बैठी रहेंगी। तो आपको उन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा के रखना है, एक भी चीज़ को दिमाग में से निकलने नहीं देना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक, तो ठीक है। और वो कैसे होगा? वो रिविजन से ही होगा। तो रिविजन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है रिविजन की। हर एक टॉपिक को 5 बार रिवाइज कर लो, 10 बार रिवाइज कर लो। एग्जाम के 20 से 25 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ रिविजन ही करना है। जो भी आपने पढ़ लिया है, जो भी आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, उन सभी टॉपिक्स का सिर्फ और सिर्फ रिविजन ही होना चाहिए, ठीक है। और एक और बात, अब बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमको कितना है ना मार्क्स को स्कोर करना चाहिए जीआरएफ के लिए, पेपर 1 में कितने लाने चाहिए, पेपर 2 में कितने लाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है टीचर्स से। तो मैं ये कहूँगी कि पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। जो कट ऑफ निकलती है वो हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग निकलती है। पॉलिटिकल साइंस की अलग होगी, है ना, एजुकेशन सब्जेक्ट की अलग होगी, हिस्ट्री की अलग होगी, लिटरेचर की अलग होगी, सबकी अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग कट ऑफ निकलती है, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया दूं मैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि पेपर 1 के अंदर आपको 50 क्वेश्चन में से 35 से 40 क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे, अगर आप अपना जो गोल है उसको जेआरएफ मान रहे हो तो, ठीक है। यानी कि जेआरएफ को क्रैक करने के लिए आपको 50 क्वेश्चन में से 35 से 40 क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर सही करने ही होंगे, ठीक है। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के अगर मुझसे पूछते हो तो मैं ये कहूंगी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके पूरा 300 नंबर का एग्जाम होता है। तो दोनों में से आपके 300 में से 210 नंबर्स तो आपके आने ही चाहिए, यानी कि 300 में से 210 नंबर आपके आने ही चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के। अब चाहे हो सकता है आपका थोड़ा नंबर पेपर 1 के अंदर कम आ जाए, थोड़े नंबर पेपर 2 में ज़्यादा आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लास्ट में कट ऑफ निकलती है, रिजल्ट मिलता है ना, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के ही कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो आप कैसे भी करके बैलेंस कर सकते हो कि भाई पेपर 1 में आपको कितना लाना है, पेपर 2 में कितना लाना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। लेकिन अगर आप अपना गोल जेआरएफ रख रहे हो, अपना एम अगर आप जेआरएफ कर रहे हो, तो आपके 300 में से 210 नंबर आने ही चाहिए। और ये जो मैं बात बता रही हूँ ये मैं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ही जाती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी लेवल को सेट करके रखोगे तो जो नीचे के जो कैटेगरीज हैं वो अपने आप ही उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो 300 में से अगर आपके 210 नंबर आसानी से आ जाते हैं तो फिर जेआरएफ लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपना गोल रखो कि 300 में से 210 नंबर मुझे कैसे भी करके लाने ही है, और पेपर 1 में 50 में से 35 से 40 क्वेश्चन मेरे सही होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। आई होप ये सारी बातों से आपको हेल्प मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आपको आगे दिसंबर के एग्जाम के लिए अब और क्या क्या चीज़ें अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर एड ऑन करनी है। तो अच्छे से मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल भी निराश मत हो, क्योंकि हमेशा मेहनत का फल मिला ही है और आगे भी मिलेगा। तो आप लोगों को भी सफलता ज़रूर मिलेगी, आप लोग बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, ठीक है। थैंक यू।